What's your love language like? If you would like to express your love language. आप बड़े मजे मजे के सवाल कर रही हैं और मजे की बात और उसी और उस इंसान से पूछ रही हैं जो बिल्कुल इस लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं क्या ना ख्वाहिशात खत्म मेरी हो लव गई लैंग्वेज है या इज अ टू इज अ बॉयज इज द प्ले वेल। क्या था? वो समझे जो आजकल हमारे कैप्टन साहब अंग्रेजी बोल रहे हैं ना। साथ साथ पहले भी तो कुछ होती होगी ना लव लैंग्वेज। वो बेचारी लड़की जो थी वो खैर अब आती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे मैं बहुत फर्क इंसान था। अच्छा इस टाइम पे उस टाइम पे मैं पता क्या था, उस टाइम पे मैं था जो तेरे नाम वाला था ना जोन, सलमान खान का जोन, उस टाइप का थोड़ा सा। गॉड हाँ थोड़ा सा इतना एक्सट्रीम, उस एक्सट्रीम नहीं उतना लेकिन एक टॉक्सिक लेवल जो आप कह सकती हैं कि वो उसके अंदर। नॉट कबीर सिंह वाला टॉक्सिक देन। नहीं उतना नहीं, लेकिन मैं प्रोटेक्टिव इंसान हूँ। अगर मैं जैसे इन जनरल आई थिंक अगर मेरे साथ ख़वातीन होंगी तो मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव जोन में चला जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा यार कि कोई तो फिर अब ठीक है, देखा क्यों मैं साथ खड़ा तो मेरे साथ ख़वातीन को देखा क्यों? नहीं अब तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ पहले उस वक्त में क्योंकि आप आई थिंक छोटे भी होते हो तो जो उस टाइम पे मैं फील करता था हाँ वो कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसे ही था। अच्छा ओके कुछ ऐसे ही था। मैं ज़्यादा उसको नहीं कहना चाहता लेकिन not going there, I'm staying in present. और लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं आज आप सोचें तो how would you like to express love for somebody that you maybe have become interested in, you know? तो आपकी क्या होगी लव लैंग्वेज? देखिए वो कुकिंग टुगेदर, बाइंग हर फ्लावर्स। मैं आपको बताऊं सच, मैं आपको सच में बताऊं, हाँ। वो डिपेंड नहीं करता मेरे ऊपर। फिर किस पे डिपेंड? उस बंदे उस इंसान पे डिपेंड करता है, वो उस लड़की पे डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या सोच है और उसकी क्या, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पहले 6-8 साल पहले जब कॉलेज के दिनों की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं दूसरे इंसान के बारे में इतना सोचता ही नहीं था। मैं ये सोचता था कि यार दिस इज़ व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, ये मैं हूँ, मैं ये लाता हूँ एंड यू नो यू शुड बी हैप्पी कि आई एम सच अ गुड पर्सन। बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा ना नॉइज़ भी आती थी आपको, लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रही है कि तुम तो बड़े लॉयल इंसान हो, प्रोटेक्टिव इंसान हो। वो मैं एज अ पर्सन वैसा ही हूँ, तो मैं उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहा ऐसा जो उसको चाहिए। वो जो मांग रही थी वो मैं नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन अब आप करेंगे तो अब मुझे जो अगला इंसान है उसको पहले समझना है कि उसकी क्या नीड्स हैं। इतना मुश्किल जवाब जो उसकी क्या नीड्स हैं और जो वो और वहाँ फिर आई थिंक एक मिडिल ग्राउंड भी होगा। अब ये भी नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल ही बिच जाऊँगा या आई डोंट नो, मे बी ये भी हो सकता है, इवेंचुअली हो सकता है, लेकिन मैं आई विल ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन फर्स्ट, बजाय इसके कि मैं अपना ही मंजन लेकर आ जाऊँ और मैं कहूँगा ये मैं हूँ। तो वो सदी आपने अच्छा जवाब दिया ना फिर। नहीं मैं अच्छा जवाब दे लेता हूँ तो फिर लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि आप लव के अराउंड जो कि आपको पता चल गया कि इतने साल से ये सिंगल है ना तो अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। नहीं आई एंजॉयड माय टाइम, आई हैड अ ग्रेट टाइम बीइंग सिंगल एंड स्टिल आई नो पीपल एनवी मी, मेरे दोस्त खास तौर पे यू नो मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड नाउ, मोस्ट ऑफ देम हैव यू नो उनकी शादियां हो गई हैं, तो वो सारे अब क्या कहते हैं आई नो अंदर से उनको होता है कि यार ये रह गया है, हम सब जरूरी नहीं है। नहीं मुझे पता है सबकी, मैं बॉयज के साथ बैठता भी हूँ ना, तो मुझे पता है। तो सारे और मुझे टेंशन है उन सबकी जो बीवियां हैं वो कहेंगे कि वो एक्सपोजर है, वो सबकी बीवियां बहुत अच्छी हैं और मुझे सबसे बहुत प्यार है। ओके हाँ मैं बता दूं कैमरे में देख के क्योंकि वो भी देखेंगी इंटरव्यू। सो व्हाट डू यू नोटिस इन अ गर्ल व्हेन यू मीट हर द फर्स्ट टाइम? हर एक्सप्रेशन, जो चेहरे पे एक्सप्रेशन है उसका, सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि मुस्कुरा रही है, गुस्से में, कैसी है? बस एक एक्सप्रेशन, एक डड एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, बस वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको, वो मुझे पता है कि वो क्या है। वो लोगों को नहीं पता चल सकता, पर वो एक एक्सप्रेशन होता है। क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं अगर कभी सेटल डाउन हो या किसी इंसान को सोचे ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर बनाने में, तो क्या? सबसे पहली चीज़ है कि उसको बिल्कुल मेरी माँ जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे क्या पता आपकी अम्मी कैसी थी? होना नहीं चाहिए मुझे, मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये लड़की बिल्कुल इसकी जो ट्रेट्स हैं वो मेरी माँ जैसी नहीं है। ओके, सॉरी आई एम कंफ्यूज, इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक तो कहते हैं हमारी नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक ये है कि क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है अब, तो अगर वो उस तरह की होंगी वो खातून, तो मैं कांस्टेंट एक कंपैरिजन में चलती रहेगी बात। ओके, तो वो वैसी नहीं होनी चाहिए।
बस मुझे ये पता है। बाकी बेसिक तो यार मैं एक हुस्न परस्त इंसान हूँ, मैं डिनाई नहीं करता, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और मैं बहुत सच्चा और ऑनेस्ट आदमी हूँ। मैं हुस्न परस्त इंसान हूँ। पहली चीज़ आपने जो कहा ना कि वो कहते हैं जी सीरत देखनी चाहिए। सीरत कैसे नज़र आती है यार? सूरत नज़र आ रही है, सीरत अब आप मुझे 50 दफ़ा भी मिल लें, सीरत कहीं ना कहीं मैं शायद मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ ना, मैं एक्टर हूँ, छुपा भी सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली शुरू में आई विल बी एट माई बेस्ट बिहेवियर एज वेल विद यू। एग्जैक्टली, यू अंडरस्टैंड? तो वो आप उसको आप मास्क कर सकते हैं, सूरत को मास्क नहीं कर सकते। मैं अगेन बहुत बुरी बात करने लगा हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस का ना बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे मेरी प्रॉब्लम है, अगर एक इंसान मोटा है और वो मेरे सामने ज़्यादा खाना खा रहा है ज़्यादा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं कंपेयर टू एक बंदा जो फिट इंसान है, क्योंकि मुझे उसकी अपीयरेंस देख के होगा कि इसको नहीं खाना चाहिए। या ट्रू। तो फिजिकल एक इम्पैक्ट होता है, विजुअल का बहुत इम्पैक्ट है। होता है, हाँ। हम विजुअल मीडियम में काम कर रहे हैं, विजुअल का बहुत इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा। तो कास्टिंग भी देखिए इसी उस पे होती है। आई थिंक वो ऐसी सिचुएशंस में कहेंगे जहाँ लोग एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं, तो दैट पॉइंट इन टाइम दे माइट बी सेइंग दैट। हाँ ठीक है, अदरवाइज तो सीरत आप सही कह रहे हैं, कैसे किसी की पता चलेगी? हर इंसान को वो इंसान अट्रैक्टिव लगता है फिजिकली। देखिए उसमें भी सब्जेक्टिविटी है कि कौन किसको प्यारा लगता है। बिल्कुल, ये आपके अपना स्टैंडर्ड हो सकता है ब्यूटी का, हर किसी का। लेकिन जो जिसके साथ भी है वो उसको प्यारा लगता है, और उसके अंदर कोई फिजिकली कोई अट्रैक्टिव चीज़ थी जिसने उसको ड्रॉ किया उसकी तरफ। ये नहीं कि एक बहुत आपको बदशक्ल लग रहा है इंसान, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं इसकी सीरत ढूंढता हूँ कि इसकी सीरत कैसी है, और अगर अच्छी होगी तो मैं इतना भी मतलब नहीं ऐसा को होता नहीं है ना। और जो लोग बोलते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ बस बदतमीजी नहीं मैं करता, लेकिन बस कहता हूँ बस चुप कर रहा है। नहीं वो ये मतलब नहीं था उनका। मतलब ये होगा कि कुछ लोग एक दूसरे को अगर पहले से जानते हैं या कुछ, तो फिर जो पहले से भी जानते हैं, जब उन्होंने जानना शुरू किया है उस इंसान या कजन्स हो, मे बी इस सिचुएशन में बात उसमें भी अगर आप किसी से ज़्यादा बात कर रहे हो तो देयर इज़ ए फिजिकल अट्रैक्शन। आई फील इंसान के अंदर एक लेवल ऑफ ये है। सो यू आर सेइंग फिजिकल अट्रैक्शन होना मस्ट है? आई थिंक एक सर्टेन लेवल तक तो है। कंप्लीटली एग्री। सर्टेन लेवल तक आप दोस्तियां भी जब करते हो, क्योंकि दोस्ती भी अगर किसी से हो रही है तो आप पहली बार किसी से बात करने जा रहे हो, तो आप उसका चेहरा देख रहे हो, कुछ तो देख रहे हो ना, कुछ तो देख रहे हो जो आपको ड्रॉ कर रहा है उसकी तरफ। है दोस्ती आई फील इज नॉट रियली सब्जेक्ट टू लुक्स इतना। हाँ इतना नहीं है लाइफ पार्टनर, मोहब्बत, क्रश, ये चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर इंटरनली हर इंसान के अंदर है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है। मुझे लगता है ये मुझे लगता है फिजिकल अट्रैक्शन होनी चाहिए और होती है। अब यस, ये हर किसी की अपनी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी हो सकता है। आपको अगर कोई इंसान प्यारा लग रहा है, मैं कहूँगा कि राबिया आपको क्या हो गया? ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी हमारी। मेरी चॉइस मत क्वेश्चन कीजिएगा। तो ये हो सकता है ना, तो मैं आपको कहूँगा यार